जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता है ना, उसको हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बेहोश मंत्री बोलते हैं। मुझे लगता है कि बेहोशी के डॉक्टर हैं, नाम ही यही है। और मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथ और आयुर्वेद से बात शुरू हो, और ख़ास तौर से होम्योपैथ से पहले निपटा देते हैं। डेजर्ट पहले। एनेस्थीसिया वाले भी डॉक्टर होते हैं ना? हाँ, एक्सपर्ट होते हैं proper। सर। उनका एक तरीका है, वो इंटरव्यू है उनके मतलब उनका मेथड जिसमें वो ऑपरेट करते हैं, उसमें एक लंबा इंटरव्यू होता है जिसमें वो आपसे आपकी सारी हिस्ट्री, कभी पहले एनेस्थीसिया लगा है, शराब कितना पीते हैं, हाँ 2 पैग या 3 पैग हाँ रोज या सिर्फ हाँ हफ्ते में कितनी 1-2 बार, दिन? तो उसको वो सब बेसिकली आपको पूरा डेटा डेटा निकालता है। आपके वो आप मुंह कितना खुलता है, 3 फिंगर, मुंह खोलिए, उंगली डालिए, 3 फिंगर लिख दिया, चौथा डालिए, चौथा नहीं जा रहा है, 3 फिंगर। तो वो एक एक चीज़ का डिटेल। अच्छा, उसमें मैंने देखा है, गोरखपुर के हमारे जानने वाले थे, तो वो उनको बताना पड़ता है ना शुरू में, बोले नहीं नशा उसा नहीं, भांग खा लेते हैं कभी और नशा वगैरह नहीं करते। तो उनको किसी बोल रहा है डॉक्टर से मत छुपाना, तो वो बेचारे शर्माते ही चकते हुए बता रहे हैं कि डॉक्टर को भांग बोलूँगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। तो ऐसे बता रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि ये नशा होता है। उनको उस रूम में ना उनका काम हो जाता है हम्म। एनेस्थीसिया के बाद, लेकिन उसके बाद जो है सर्जन जो होते हैं मेन, उनको रखते हैं वो वहीं रखते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए कि अरे छोड़ो, हाँ काम करने के लिए पानी लाके दो। हाँ, कैंची पकड़िए रे। हाँ। तो सर्जन का तो अलग भौकाल होता है ना। होता है। एक बार क्या हुआ कि एरोप्लेन में इमरजेंसी हो जाती है, तो जो एयर होस्टेस है वो गई और पूछा कि भाई आप में से कोई डॉक्टर है प्लीज। तो 2-3 लोगों ने हाथ उठाया। उसने कहा और एनेस्थीसिया देने वाले कोई स्पेशलिस्ट हैं? तो उसमें से एक ने कहा कि किसको क्या हो गया? उसने कहा नहीं सर्जन एक बैठे हैं बिजनेस क्लास में, उनको सीट खिसकानी थी उनकी। बहुत चिट्ठी आने वाली। ऐसा ये लोग सर्जन लोग जो है ना, हाँ, वो उनको ऐसे ट्रीट करते हैं। हाँ, वो एक अंदर की एक वर्ण व्यवस्था है। हाँ, बहुत बहुत। एनेस्थीसिया वाले में कह रहे से अगर कभी सर्जरी हो आपकी कोई माइनर, जबकि मैं चूज करता हूँ कि जो सबसे क्रिटिकल आदमी है वो आपके एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है, बिल्कुल थोड़ा ज्यादा क्योंकि वो आपको भेज सकते हैं, बुला नहीं वापस सकते। लाने भी उनकी जिम्मेदारी है। सर्जरी तो यार पहले जब नहीं था ये सब तब भी होता था। दूसरी तरह का तरीके होते थे, वो कुछ हाँ, पत्ते उत्ते रो धो के डाल आदमी दिया। कटवा ही लेता था अपना अंग। लेकिन एनेस्थीसिया के युग में जब आपको भेज दिया जाता है यहाँ से, वापस लाना भी उसी के काम है बेचारे का। यही तो सारे लोग ना फ्लाइंग सीखना चाहते हैं कि प्लेन उड़ाते कैसे। अबे लैंड करना इम्पोर्टेंट है, उड़ा तो कुछ बटन लगा के कर ही लोगे। इसीलिए हमेशा इज्जत किसकी करो? बेहोश मंत्री की। बेहोश मंत्री की। क्योंकि सर्जन से तो आप निपट ही लोगे अगर वापस आओगे तो। गलत किया, सही किया, अच्छे से नहीं किया, वो ये थोड़ा 10 ग्राम ज्यादा लगा दिया ना, 10 ग्राम में तो निकल लेगा आदमी। तो हमेशा उसमें भी होता है ना लोकल एनेस्थीसिया और हाँ, फलाना वाला स्पाइन में। एनेस्थीसिया में क्या है ना कि जैसे आप कभी करो तो आपको प्रॉब्लम ये दिखता है सब कुछ। हाँ बस आपको तो आपको लगाया, तो लगाने के बाद बोलेगा 10 तक गिनो, 10 तक आपको असर हो जाता है। फिर वो अगर सिर्फ नीचे के एरिया में आपका हो रहा है, या तो वो फुल है तो आप बेहोश हो जाओगे 10 तक, 10 7 8 आते आते सो जाता है। उसको अच्छा माना जाता है कि 10 से पहले ही सो गए। पर अगर सिर्फ नीचे के एरिया में, पाँव के नीचे जो लोकल वाला होता है, लोकल वाला, तो आपको फिर आपके सामने वो मारेगा। फिर वो कई बार ना, अगर आपकी एनेस्थीसिया की डॉक्टर महिला है तो वो बल प्रयोग खुद करने के बजाय वो किसी गार्ड को बुलाएगी। तो मुस्टंडा होगा, मारो। तो जांग पे आपके सामने घुमक घुमक के मार रहा है, खड़ा हो जा रहा है उसी पे, पूछ रहा है कुछ पता चल रहा है? बोले पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन गुरु ठीक नहीं कर रहे हो तुम। और उसके बाद सर्जरी के दौरान की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। सुल्तानपुर में हमारे एक रिश्तेदार थे, उनका हुआ, तो वो अपना अनुभव बताते थे कि यार उस अवधि में बात करता रहा डॉक्टर, और कौन कौन डरावनी चीज़ कहे, ए का नली में जिन डारा। तो अब आपको यार शरीर तो मेरा है, तुम क्या कर रहे हो? यस ना काट जात, अपने एक जूनियर को कह रहा है। ऐसा नहीं काटा जाता। हाँ, यस ना, ये इतने पर काट दे, वहाँ बच जाए, इतना कट गया। अरे क्या काट ले रहे हो यार, मेरे छोटा सा मेरा स्टोन निकलवाना था। फिर क्या करो, यारिस डाल लिया, हम यारिस डाल रहे थे, वो यारिस खींच लिया। खींच लिया।
तो बोले यार इतना सुन के मुझे ट्रॉमा हुआ कि ये कर क्या रहा है, मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुझे पूर्ण वाले का भी अनुभव है और इस वाले का भी है, अच्छा। जिसमें कि लोग आपस में बातें बात कर रहे हैं, आप सीलिंग देख रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि यार ये लोग कब फिनिश करेंगे। मेरा था मैक्स हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल में था मैं, तो वो मुंह में डाल के एंडोस्कोपी करते हैं ना एक, तो अंदर डाला, उसने कहा ठीक लग रहा है, मैंने ठीक क्या है, धीरे उसमें भी धीरे। एनेस्थीसिया होता है? हाँ हाँ अरे उसमें जरूरी है तो उल्टियां हो जाएंगी यार, उल्टी कर दोगे तुमने तो। मारी उल्टियां रे। तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल भारी भारी सा हो जाता है सब कुछ। तो वो पूछ रहा है, मैंने सब बता दिया, मुझे कुछ नहीं पता मैंने उसको क्या बोला, लेकिन सब बता दिया। जो मेरे साथ में 2 लोग थे, उन्होंने कहा तुमने आज सब बता दिया, डॉक्टर से जो बताया थे सब झूठ था और इसको सब जो बताया सब सच था। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, वही कि क्या खाते पीते हो, तो मैंने बताया नहीं इतना ही खाते इतना ही पीते हैं। और एनेस्थीसिया लेने के बाद अपना चौड़ में सब कुछ बताते हुए निकल गए। और दूसरा एनेस्थीसिया जो एक्सपीरियंस होता है वो जानवरों वाला जो होता है, वो अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है। इंसान में तो आपको पता है इसको बैठा दो, ज़्यादा है तो पकड़ लोगे। आपने मान लीजिए टाइगर है, उसको ट्रैंकुलाइज करना है, आपने एनेस्थीसिया मार दिया, तो वो भी एक्सपर्ट होते हैं, वेटनरी डॉक्टर एक्सपर्ट होते हैं कि इसको इतनी एज का है तो इतना मारो, इतनी एज का है तो इतना ml देना पड़ेगा। तो बांधवगढ़ में एक टाइगर को बीटू साहब थे, उनको ट्रैंकुलाइज किया कि लोग पहुँचे। सबसे पहले उसको मुँह पे हरा कपड़ा रख दिया जाता है और ठंडे कपड़े रखे जाते हैं क्योंकि हीट बहुत होता है। 2 लोग आराम से, उसके पैर में जख्म था, इलाज पीछे कर रहे थे, तो सर हिला उसका हल्का सा सामने में, हम लोग ये तो जागा। वो अपने लगे हुए हैं, उसके बाद वो अपना सर ऐसे झटका, कपड़ा वपड़ा हटाओ, खाली उसने आकर धाड़ गुर्राया है सिर्फ। कितना ml लगाए थे? पर गुर्राया जब, तो वो 2 लोग जो थे वो कितनी तेजी से कहाँ भागे, हम लोग हम लोग सब भागे क्योंकि उसको होश आ गया था और आपने गलत डॉट मारा था। तो इंसान को तो कंट्रोल कर सकते हो, जानवर करने में हालत खराब हो जाती है कई बार। फूलन ने जो भेमई कांड किया है, उसमें सिर्फ ठाकुरों की हत्या नहीं हुई है, बिल्कुल उसमें मरने वाले जो है वो अदर कास्ट के लोग भी हैं। मेरा चैलेंज है, चैलेंज, अगर कोई चैनल ये साबित कर दे कि इनमें से कोई व्यक्ति डाकू था या फूलन देवी से उनका कोई लेना देना था या उन्होंने कोई रेप किया था, तो भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ ठीक है। और इनाम देने के लिए भी कायम हूँ। ये सब लोग बेगुनाह लोग थे। फूलन के हाथों अगर कभी कोई सताया हुआ रहा हो और उसने हत्या कर दी हो, तब यह हत्या ठीक है। जिस दिन अफजल गुरु को फांसी हुई, हाँ वो मेरे साथी थे।